गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज न्यू लेसन विच इज़ यूनिट 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट को किस तरह से क्लासीफाई करा है और उनकी पीरियोडिसिटी हम देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम क्लास 10th में भी पढ़ी थी। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम इसको देखने वाले हैं। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोज़ले, इसको मोज़ले ने दिया था। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेनली बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर। ओके, मतलब इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि उसके मास के ऊपर। ओके, सो देखते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल किस तरह से उसमें दिया। सो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। सो आप देख सकते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18 इस तरह से इसमें 18 ग्रुप दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 18 ग्रुप्स हैं। सो ये जो ऊपर से नीचे आप देख रहे हो, ये जो ब्लू देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। टॉप से बॉटम जब हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हम इसको बोलेंगे ग्रुप्स। और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4, मतलब ये पीरियड का नंबर। ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3rd है, दिस इज़ 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो इसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स है इसमें। ओके, सो ये जो दे रखा, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम फैमिली भी बोलते हैं। दिस इज़ द फैमिली, ये सेकंड ग्रुप फैमिली है। और जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको ये है यहाँ पर फैमिली का, जैसे ये बोरॉन फैमिली है। जैसे ग्रुप नंबर 13 आप देखोगे तो ये बोरॉन फैमिली है। ग्रुप नंबर 16 ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन है। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमी हुई है। सबसे कम वाला हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लेकर टोटल 118 एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं। 118 एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं। और यहाँ पर ऊपर भी एक नंबरिंग लिखी है। जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ऊपर वाला नंबर ग्रुप का नंबर है, ग्रुप 1 है। इसमें फर्स्ट ए लिखा है, सेकंड ए लिखा है, देन 3rd है, 4th है। ये इस तरह से भी इसमें नोटेशन दिया था, जो कि पुराने टाइम में यूज़ होता था, लेकिन अभी हम सिर्फ 1 2 3 से ही यूज़ करते थे। आप ये भी ध्यान रखें, ये पुराना नोटिफिकेशन है। फर्स्ट ए ग्रुप नंबर 1 को हम फर्स्ट ए भी बोलते हैं, ग्रुप 2 सेकंड है। पहले ये 1 2 3 बाद में आए हैं, पहले हम इसको इस तरह से डिनोट करते थे। ओके, सो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। अभी पूरी पीरियोडिक टेबल इसके एटॉमिक नंबर के बेस पर जमी हुई है। ठीक है, इसमें टोटल अब आप देखोगे तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट दिए, 13 14 15 16 17 और 18, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ग्रुप 1 और 2 एंड देन 13 to 18, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एंड देन ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो 1 से लेकर 2 तक हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एंड 13 to 18 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये जो ग्रुप 18 आपको दिख रहा है, इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। इसको हम आल्सो जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये 2 और कॉलम दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल रो दी हुई है। ये हम इसको बोलते हैं ये एफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो है, ये जो सीरीज़ दे रखी है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड्स। और ग्रुप इसके नीचे तो दे रखा है 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। ओके, ओके, सो ये है लेंथेनॉइड सीरीज, इसके नीचे एक्टिनॉइड सीरीज। सो ओके, सो अब आप देखो ग्रुप
इसमें ये दे रखा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और यहाँ पर ये पीरियड है 7 पीरियड है। तो ये पीरियड का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट पीरियड है तो ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, मतलब इसमें एक शेल होगा। पीरियड 2 इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पर 2 शेल होंगे। पीरियड नंबर 3 इसमें 3 शेल होंगे, 4th में 4 शेल होंगे, 5th में 5th और 6th 7, इस तरह से सो ऑन। तो ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है पीरियड्स। ओके ओके, सो देखो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड ग्रुप में आप देखोगे तो इसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट है टोटल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 8 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तीसरे वाले में, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। फोर्थ वाले में आप देखोगे तो 18 एलिमेंट प्रेजेंट है, 18 एलिमेंट पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, इसमें तो टोटल 18 एलिमेंट है। फिफ्थ वाले में आप देखोगे तो रूबिडियम से लेकर जिनॉन तक, इसमें भी 18 एलिमेंट प्रेजेंट है फिफ्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में आप देखोगे तो इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने हैं इसमें? 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। और सेवन्थ वाले में भी 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये तो लाइन देखोगे यहाँ से सीजियम से लेकर ये रेडॉन तक, ये 18 है, और बाकी के जो 14 एलिमेंट है ये भी सिक्स्थ पीरियड में। ये जो लेंथेनॉइड आपको सीरीज नीचे दिख रही है, ये आप देखो, ये यहाँ से सिक्स्थ पीरियड आप देखो, ये सिक्स्थ पीरियड सीरियम से लेकर रेडॉन तक, तो ये यहाँ 18 एलिमेंट तो ये, और ये जो लेंथेनॉइड के बाकी के जो 14 एलिमेंट है ये भी सिक्स्थ पीरियड में काउंट होते हैं। तो टोटल सिक्स्थ पीरियड में हो जाएंगे 32 एलिमेंट्स। ठीक है, उसी तरीके से सेवन्थ पीरियड में आप देखोगे तो सेवन्थ पीरियड में ये फ्रेंशियम से लेकर यहाँ पर ये एक और एलिमेंट दे रखा है, इसका नाम नहीं है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो जब होगा तो बता देंगे आपको। सो यहाँ से ये सेवन्थ है, ये जो 14 एलिमेंट तो ये हैं, और बाकी के जो 18 एलिमेंट तो ये हैं, और बाकी के जो 14 एलिमेंट है वो एक्टिनोइड वाले हैं। तो ये सेवन्थ पीरियड में काउंट होते हैं एक्टिनोइड वाले। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ये 57 पे ये आप दिख रहा है आपको लेंथेनम के बाद में 57 है, 57 के बाद यहाँ पे 72 दे रखा। तो 57 के बाद का जो 58 एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड है। देखो 57 इधर है, देन 58 इधर है, सीरियम, प्रोटेक्टिनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ये इस तरह से एलिमेंट है। तो 57 के बाद 58 यहाँ है, देन 71 तक दे रखा है यहाँ पर, ये 71 के बाद ये हेफेनियम 72 इधर दे रखा है। उसी तरीके से एक्टिनियम 89 इधर है, सेवन्थ पीरियड आप देखोगे ये, एंड 89 के बाद में ये 90 इस तरफ दे रखा है, थोरियम। ओके ओके, तो ये आप ध्यान रखें यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये 1 और जो 2 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, 13 से लेकर 12 तक, 3 to 12 इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 से लेकर 18 तक इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, 13 to 18 इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो नीचे के 2 हैं इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके ओके, अब आप एक ये देखें थोड़ा सा, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से ऊपर का जो नोमेनक्लेचर है उसको हमको किस तरह से करना है। तो आप देखो पहले क्या होता था कि कोई एलिमेंट अगर खोजा है, जैसे कि आप 104 नंबर वाला एलिमेंट देखोगे जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको रदरफोर्डियम नाम दिया, और जो सोवियत के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको करकेटोवियम नाम दिया। सो दोनों में विवाद था, वो बोल रहे थे कि रदरफोर्डियम नाम होना चाहिए और सोवियत यूनियन वाले बोल रहे थे कि करकेटियम। इससे बचने के लिए कि जब तक कि कोई नया एलिमेंट खोजा और उसका ऑफिशियल नाम ना हो जाए, उसका एक सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर रखा गया। तो सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर किस तरह से था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यू कैन सी दैट आपको उनका नोमेनक्लेचर सब जानने से पहले की छोटी सी टेबल याद रखें। देखो डिजिट लिखिए 0 1 2 3, 0 से लेकर 9 तक। 0 को हम बोलते हैं नील, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे सिंपल n। 1 को हम बोलेंगे अन, और इसको सिंपल में हम इसका एब्रीवेशन यूज़ करेंगे u। 2 मीन्स बाई, बाई के लिए हम 20 इसका एब्रीवेशन है। 3 फॉर ट्राई, T 4 क्वाड, Q लिखा मतलब क्वाड,
5 मतलब इसको पेंट बोलते हैं और इसको हम सिंपली लिखते हैं P। 6th है यहाँ पर हेग्स, इसको हम बोलते हैं H। 7th है यहाँ पर सेप्ट S। 8 ऑक्ट O, इसका एब्रीवेशन 9 ENN इसका सिंबल हो जाएगा। ओके, ये टेबल देखो। अब आपके पास एटॉमिक नंबर है 101। इसका नाम क्या है? इसका नाम दे रहेगा अननील अनियम। अब ये नाम कैसे पढ़ा देखो, 1 के लिए हम लिखते हैं अन, 0 के लिए हम लिखेंगे नील। तो देखो 1 के लिए मैंने बताया ना अभी कि 1 को हम बोलते हैं अन, तो UN फॉर अन। 0 के लिए हम लिखेंगे नील और फिर 1 के लिए फिर लिखेंगे हम अन, तो अननील अन और एंड में लगा देंगे IUM, तो इसका नाम हो जाएगा अननील अनियम। तो U, इसका 1 अन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? U। 0 के लिए N शॉर्ट फॉर्म में और 1 के लिए U, तो UNU इसका सिंबल हो जाएगा। इसका IUPAC ऑफिशियल नेम क्या है? मेंडेलेवियम, और इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं MD। ओके, उसी तरीके से 102, 1 के लिए हम लिखेंगे अन, 0 के लिए लिखेंगे नील, 2 के लिए हम लिखते हैं बाई और एंड में लगा देते हैं UM, तो अननील बायम। इसका नाम क्या हो गया? अननील बायम। तो 1 के लिए UNB, 0 के लिए N, B 2 के लिए B, तो इसका नाम क्या हो गया? UNB इसका सिंबल हो गया। उसी तरीके से नोबेलियम, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? नोबेलियम, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं NO। 103 देखो, 1 के लिए हम लिखेंगे अन, 0 के लिए हम लिखेंगे नील और 3 के लिए हम लिखेंगे ट्रायम, ट्राई और फिर एंड में लगा देंगे UM, अननील ट्रायम। UNT इसका सिंबल बन जाएगा 103 के हिसाब से। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? लॉरेंशियम, और इसको बोलते हैं LR शॉर्टकट में। उसी तरीके से 104, 1 के लिए हम लिखेंगे अन, 0 के लिए लिखेंगे नील, 4 के लिए हम लिखते हैं क्वाड और एंड में लगा देंगे IUM, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अननील क्वाडियम, UNQ। इसको हमने नाम दिया रदरफोर्डियम RF। ओके, सो बाकी के नाम आप खुद से प्रैक्टिस करें 105 से लेकर 1018 तक। ओके, किस तरह से इनका ये नाम पड़ा है, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी दैट हमने वी कैन डिवाइड पीरियोडिक टेबल इन 4 ब्लॉक्स। हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करा, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो हम इनको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक ऐसा क्यों बोलते हैं? तो 1 और 2 को हमने S ब्लॉक बोला है, क्यों? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इन सभी एलिमेंट का, 1 और 2 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में या S ऑर्बिटल में इंटर करेगा। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो S ऑर्बिटल में इंटर करेगा, इसलिए इसको हमने S ब्लॉक बोला है। D ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो D सबशेल में और D ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इसको हमने D ब्लॉक नाम दिया है। P वाले में P सबशेल में इंटर करेगा और F वाले में F सबशेल में इंटर करेगा। सो एक बार फिर से हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन दे रखा है 1s1 है ना। दूसरा है हमारा, देखो ये S ब्लॉक वाला, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन S वाले में है, और ये पीरियड नंबर 2 है, मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पीरियड 2 में इंटर होगा, पीरियड 2 के S वाले में इंटर होगा। 3 वाला है, मतलब 3 वाले के S वाले में इंटर होगा, तो ये 3s1 होगा। 4th, ये 4s1 होगा। 5th s1 होगा। 6s1, 7s1। तो ये ग्रुप 1 के इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। सेकंड ग्रुप को हम देखेंगे तो सेकंड ग्रुप भी S ब्लॉक वाला है। इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे S ऑर्बिटल में, 2s2, 3s2, 3 वाला है तो 3s2, 4th 4s2, 5th s2, 6s2 एंड 7s2। आप P ब्लॉक को देखो ज़रा, P ब्लॉक में देखो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर हो रहा है, ये पीरियड 2 के एलिमेंट है, तो 2s1 2p1, लास्ट वाला कौन से ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में या P सबशेल में इंटर हो रहा है, इसलिए हमने इसको P ब्लॉक नाम दिया है। उसी तरीके से आप D वाला का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2। देखो 4s2 बाद में लिखा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में भराएंगे, देन 3d1 वाले में बाद में भराएंगे। ओके, तो ये D वाले में इंटर होगा, देखो 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d5, इस तरह से ये चलेगा। और F वाले में जब आप देखोगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होता है, F ऑर्बिटल में, ये ठीक है। तो ये इस वजह से हमने इनको S, P, D और F ब्लॉक में डिवाइड करा है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द
एस सबशेल और एस ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, नाउ वी आर इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक्स। अब हम ब्लॉक्स के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। पहले हम एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्काली मेटल, एल्काली मेटल, और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट वाले को हमने बोला एल्काली मेटल, ग्रुप सेकंड वाले को हमने बोला एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये सभी मेटल हैं, ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेकर 2, मतलब एस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जनरली ये सभी मेटल हैं, एस ब्लॉक में सभी के सभी मेटल हैं। ये M+1 आयन बनाते हैं। ग्रुप 1 वाले M+1 आयन बनाएंगे और ग्रुप 2 वाले M2+ आयन बनाएंगे। मतलब ये ग्रुप 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ग्रुप 2 वाले ये सभी मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ठीक है। ओके, चलो लेट्स डिस्कस पी ब्लॉक। देखो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6, मतलब P वाले में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसको हमने ग्रुप 13 से लेकर 18 तक बोला है। तो ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 14 वाले को हम बोलेंगे कार्बन फैमिली, 15 वाले को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाले को ऑक्सीजन, 17 को फ्लोरीन फैमिली। इनमें दो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप 17। ग्रुप 17 वाले को हम बोलते हैं हेलोजन, ग्रुप 17 वाले को हम बोलते हैं हेलोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये हेलोजन। और ग्रुप 18 वाले को हम बोलते हैं चाल्कोजन्स, ठीक है, चाल्कोजन्स। ये नाम याद रखें आप, चाल्कोजन्स, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट में जो आपका ग्रुप 18 है इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें ये है, इसको हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ नोबल गैस। या तो हम इसको नोबल गैस बोल देंगे या फिर इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, जनरली अनरिएक्टिव रहती है, ठीक है। तो इसमें ये दे रखी है, ओके। उसके बाद में आप इसमें देखोगे तो ये देखो, सो डी ब्लॉक देखो, डी ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं डी ब्लॉक को हम? ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 से लेकर 12 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ये सारे जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक में इंटर करता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है N-1 D 1 to 10। डी वाले में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एस वाले में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिंक, कैडमियम और मरकरी। आप इनको देखो, ग्रुप 12 वाले को जिंक है, कैडमियम और मरकरी है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, इसमें डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहते हैं और एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहते हैं। ये डी के वाले में फिट नहीं होते, फिर भी हम इसको डी ब्लॉक में स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट आप देख सकते हो, ये सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, ये जो 4F सीरीज बोलते हैं इसको हम, और नीचे वाले को हम बोलते हैं 5F सीरीज। ये है लेंथेनॉइड, ये जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, और इसके नीचे वाली जो सीरीज है ये है एक्टिनॉइड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2। ये N क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N-2 F1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन और N-1 D01। डी में 0 या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इनर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये सभी मेटल्स हैं। और ये जो एक्टिनॉइड आपको दिख रहे हैं, ये एक्टिनॉइड जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और इनको सिर्फ नैनोग्राम मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। और इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है, ये यूरेनियम देखो कहाँ पर है, ये वाला दिख रहा है आपको, दिस इज़ यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम
एलिमेंट्स। तो आप ये पीरियोडिक टेबल देखो, इसमें सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। देखो 3d1, ये डी ब्लॉक वाले में देखोगे 3d1 4s2, 3d2 4s2, सभी का इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लिखा हुआ है। एफ ब्लॉक वाले को आप देखोगे तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नीचे ही लिखा है। लेंथेनॉइड का 4f-n, 5d 0 से लेकर 1 और 6s2। आप ये देखो, ठीक है। तो देखो ये देखो 4f, सीरियम में देखोगे तो 4f2, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो और जूम करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये 4f2 एंड 5d 0 और 6s2, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं यहाँ पर। इधर देखोगे 4f3, 5d 0 और 6s2, तो ये पूरा इनका सबका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है। आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यू कैन सी हियर दैट, आप ये देखो 14 वाला सिलिकॉन, ये आपको अलग कलर से शो हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन, ठीक है। सॉरी ये एंटीमनी, ठीक है। ये टीन एसएन होता है, ओके। सो आर्सेनिक Sb(Te), ये 7 एलिमेंट है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड, मतलब ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का काम करते हैं। तो ये 7 एलिमेंट के नाम आप याद रखें, सिलिकॉन से लेकर ये एस्टेटिन तक, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन, ये 7 एलिमेंट जो हैं ये अलग कलर से शो हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। और बाकी ये कलर से देखो, ये मेटल हैं, डी ब्लॉक में सभी मेटल हैं, एफ ब्लॉक में सभी मेटल हैं। और ये इधर देखो, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये बाकी जो ये ब्लू कलर से अलग से शो हो रहे हैं, ये भी मेटल है। और ये जो ग्रीन कलर से इधर दिख रही है आपको, ये नॉन मेटल है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद में ये जो पिंक कलर से शो हो रही है, ये है सभी नोबल गैसेस, दिस ऑल आर नोबल गैसेस, ओके। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडॉन। और एक और यहाँ पर एक और 118 वाला एलिमेंट्स होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो, सपोज़ के 119 वाला एलिमेंट्स विल भी डिस्कवर्ड, अगर उसको डिस्कवर हो गया तो उसको हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ जगह देंगे। देखो 118 यहाँ, 118 के बाद में 119वां यहाँ आएगा, इसके नीचे 119 यहाँ पर होगा, 7 है, 7 पीरियड है, 7 के बाद में ये 8वां पीरियड होगा नीचे, है ना। ये तो 119वां एलिमेंट कहाँ होगा, एस ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक में होगा, ग्रुप 1 में होगा। ये ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 के नीचे आएगा 119वां, तो ग्रुप 1 में होगा। और उसका पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर 8 होगा। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट खोज लिया जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, तो उसका ग्रुप नंबर 1 होगा, पीरियड नंबर 8 होगा, और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर 20, ये 124 नंबर का कोई एलिमेंट खोजा गया है ना, ऐसा कोई एलिमेंट खोज लिया जिसका एटॉमिक नंबर 124 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से पीरियड में होगा और कौन से ग्रुप में होगा। तो देखो ये पीरियड नंबर 8 होगा, पीरियड नंबर 8 होगा, ये 8वां पीरियड है 124 वाला। अब उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर उसका होगा 6th, ओके। तो ऐसे फ्यूचर में खोजे जाएंगे, तो इस तरह से आपको बताना होगा कि पीरियोडिक टेबल में उनका ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका पीरियड नंबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं, अब ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है, बना के देखनी है एज इट इज़, सारे एलिमेंट इसी सीरियल ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें, तो इसको याद करने की ट्रिक्स होती है। तो वो ट्रिक्स आप चाहे तो यूट्यूब से देख सकते हैं, या आप कहोगे तो स्पेशल आपके लिए मैं एक वीडियो इसको याद करने की ट्रिक बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ट्रिक इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। आप चाहो तो यूट्यूब से आपको जो ट्रिक अच्छी लगे वो ट्रिक आप याद कर लें, और पूरी पीरियोडिक टेबल को कम से कम 4 से 5 बार
बिना देखा देख बनाने की कोशिश करें, सभी कुछ चीज़ें इसमें याद रखें, एज़ इट इज़ पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए। फ़िलहाल हम अभी फोकस करेंगे एस ब्लॉक पे और पी ब्लॉक पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, डी और एफ ब्लॉक पे हम बाद में फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 1 और 2 और 13 to 18 ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज़, इनका एटॉमिक नंबर, इनका सीरियल ऑर्डर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो आप ट्रिक बोलोगे तो मैं बनाऊंगा, या आप यूट्यूब से खुद देख लेना, वहाँ बहुत सारी आपको ट्रिक्स मिल जाएगी इनको याद करने की, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, इन सभी के जो सिंबल आपको दिए हैं इन सब के नाम भी याद होने चाहिए। जैसे 21 को हम बोलते हैं स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, Ti फॉर टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, Y से इट्रियम, जिरकोनियम, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे और इधर आप एलिमेंट देखो ए ब्लॉक में, ये सब आपके लिए नए नए हैं तो आपको याद होने चाहिए। जैसे 58 इसको हम बोलते हैं सीरियम, ये नियोडाइमीनियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, होल्मियम, ये ऐसे सारे आपको एलिमेंट के नाम भी याद होने चाहिए। इधर आप देखो ये Sn 50 पे Sn, इसको हम बोलते हैं टिन। तो ये सारे आपको एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ इनके नाम भी याद होना ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल याद करें, इसको बिना देखा देख बनाने की प्रैक्टिस करें, 4 से 5 बार बनाएं और डेली एक एक बार बना के देखें, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, ओके। तो इसको याद करें, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो वो मुझसे पूछें। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के नीचे लिखा हुआ है, खुद से बनाने की कोशिश करें, ओके। सो आई थिंक ये पीरियोडिक टेबल अभी पूरी हुई है। अब इसके बारे में और बातें हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ओके। सो और कुछ अगर छूटता है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।